देखो हम इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे। अब लेट वाले वाक्य में अगर अनुमति की बात होती है, अनुमति का भाव आता है, तो हम सेड टू को तो हम रिक्वेस्ट इन या ऑर्डर के अनुसार बदलेंगे और लेट के पहले टू का प्रयोग करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन लेट द बॉय कम इन। प्रिंसिपल ने मतलब पियोन को कहा कि लड़के को आने दो, तो ये एक ऑर्डर का भाव हुआ। ठीक है, अगर ऑर्डर का भाव होता है तो सेड टू को ऑर्डर्ड में कन्वर्ट करना है, और रिक्वेस्ट का भाव होता है जैसे लेट मी डू दिस वर्क, ये काम करने दो मुझे। ठीक है, तो उसमें फिर हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। तो प्रिंसिपल पियोन को ऑर्डर ही देगा, द प्रिंसिपल। ठीक है, द प्रिंसिपल सेड टू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड में, है ना, क्योंकि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर्ड द पियोन। अब लेट के पहले हमें टू का प्रयोग करना है, इन्वर्टेड कॉमा हटाया और लेट, फिर लिखना है द बॉय कम इन, यानी अंदर आने दो, अंदर आने दो है। ठीक है, कम इन। तो ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, द बॉय सेड टू हिम लेट मी वर्क नाउ, ये काम मुझे करने दो, इस बॉय ने उसको कहा है, तो ये क्या अनुमति हुई है, तो फिर रिक्वेस्टेड करेंगे हम, सेड टू को हटा के द बॉय, सेड टू की जगह हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, और हिम, और लेट के पहले टू का प्रयोग करना है, फिर लेट का लेट ही लिखेंगे। फिर देखना है कि मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, आई फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, द बॉय है। ठीक है, द बॉय के लिए तो ही आएगा, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम, हिम, क्योंकि यहाँ मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसकी वजह से। और वर्क का वर्क लिखेंगे, और नाउ का हम देन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नाउ को हटा के हम किसका प्रयोग करेंगे, देन। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट मी गो होम नाउ, मोहन ने उसके फ्रेंड को कहा कि मुझे घर जाने दो अब, है ना। तो इसमें भी क्या हुआ है, लेट का प्रयोग हुआ है, तो ऑर्डर तो नहीं दिया जा रहा है, घर जाने के लिए बात हुई तो रिक्वेस्ट ही हुई, अनुमति हुई है। ठीक है, तो मोहन का मोहन लिखेंगे, और सेड टू की जगह हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, और टू का प्रयोग लेट के पहले, और लेट का लेट लिखेंगे। अब यहाँ मी आया कि ऑब्जेक्टिव केस है आई का, आई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। देखो मोहन है, मोहन के लिए प्रोनाउन ही होता है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। अब गो को हम किस में चेंज करेंगे, क्योंकि ये तो गो तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए आती है। ठीक है, हाँ, टू लेट हिम गो हो भी रहेगा, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, इसको तो लेट के पहले, लेट के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ऑब्जेक्टिव केस आया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट है ना यहाँ पे, जैसे टू लेट द बॉय कम इन, उसी तरह टू लेट हिम वर्क देन। अब लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, गो होम। और नाउ का प्रयोग हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय नाउ को हम देन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ देन लिख देता हूँ मैं नीचे, है ना, नाउ का हमने देन लिखा है। ठीक है, अब इसी को हम दूसरे तरीके से और कर सकते हैं, सेंटेंस यही है पर तरीका थोड़ा सा है कि मोहन सेड टू की जगह तो हमें रिक्वेस्टेड ही लिखना है। ठीक है, मोहन सेड टू की जगह हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सेंटेंस वही है, लेट मी गो होम नाउ, तो रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। अब इसमें हमने टू लेट का प्रयोग किया था, अगर टू लेट में लगा के हम दैट का प्रयोग करें, ठीक है, अब मी क्या है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है आई का, यानी फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, तो मोहन है उसका प्रोनाउन क्या लगेगा, ही। तो अब यहाँ दैट के बाद यहाँ ही लगाना है, क्या लगाएंगे, इसका प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस लगेगा। अब दैट के बाद नॉमिनेटिव केस आएगा सब्जेक्ट के तौर पे ही। अब लेट के स्थान पर हम माइट बी अलाउड टू का प्रयोग भी कर सकते हैं, माइट बी अलाउड टू, तो ये लिख दो, माइट बी अलाउड टू, और उसके बाद में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद गो, गो होम। और नाउ को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, देन में, THEN, देन, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय करना है। ठीक है,
तो अगर ये दोनों सेंटेंस एक ही थे, बाकी दोनों का इनडायरेक्ट स्पीच थोड़ा थोड़ा अलग अलग किया, लेकिन दोनों तरीके सही है। अगर इस तरीके से भी करते हैं तो भी सही है और इस तरीके से करते हैं तो भी सही है। दोनों में रिक्वेस्ट की बात ही हुई है। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट मी गो होम नाउ, और मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट मी गो होम नाउ, वही सेंटेंस है। घर जाने की बात हुई है तो रिक्वेस्ट ही मांगी गई है, ठीक है। तो सेड टू को तो रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट किया। अगर हम लेट के पहले टू लगा देते हैं, टू लेट, तो फिर यहाँ मी के लिए ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो मोहन क्या प्रोनाउन ही होता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम, गो होम देन, नाउ का देन में कन्वर्ट कर दिया। अगर लेट नहीं लिखते हैं और इसकी जगह दैट लगा दिया हमने, तो फिर यहाँ नॉमिनेटिव केस आएगा दैट के बाद। तो मी किसके लिए आया, मोहन के लिए। मी आई प्रोनाउन जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस है, आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, मोहन का प्रोनाउन ही लगेगा, और इसकी जगह माइट बी अलाउड टू का प्रयोग कर सकते हैं। माइट बी अलाउड टू किया और गो होम नाउ को हमने देन वे कन्वर्ट कर दिया। दोनों तरीके से इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच है वो सही है रिक्वेस्टेड वाले में, ठीक है।